श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपने नियुक्त कर्म करो, परंतु तुम्हें अपने कर्मों के फल का अधिकार नहीं है। अपने नियुक्त कर्म करो, क्योंकि क्रिया निष्क्रिया से बेहतर है। एक व्यक्ति बिना काम किए अपने शारीरिक शरीर को नहीं बना सकता। मैं पानी का स्वाद, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, वैदिक मंत्रों में ओम की ध्वनि, मैं आकाश में ध्वनि और मनुष्य में क्षमता हूँ। मन को जीतने वाला व्यक्ति पहले ही सुपर सोल को प्राप्त कर चुका है, क्योंकि वह स्थिरता प्राप्त कर चुका है। उसके लिए सुख दुख, गर्मी सर्दी, सम्मान अपमान सब एक समान होते हैं। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही मरती है। जब शरीर मरता है तो उसका मर जाना है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में आत्मसमर्पण कर देता है और फिर फल की आकांक्षा नहीं करता, वह सच्चा योगी है। कर्म करते समय भी तुम जिस चीज की आकांक्षा नहीं करते, उसके लिए तुम्हारा अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति मुझ में निष्काम भाव से और श्रद्धा रखकर अपने कर्म करता है, वह मुझ में समर्पित होकर मुझे प्राप्त करता है। सब कुछ मैं हूँ। मैं सभी चीज़ों की आदि और मध्य हूँ, और मैं ही उन सब को धारण करता हूँ। मैं जीवों का मित्र हूँ, मैं उनका शत्रु नहीं हूँ। कर्म का फल अच्छा हो या बुरा, वह सब मेरे सामने है, मुझसे छुपा नहीं है। यदि तुम मुझे सच्ची भक्ति से पूजो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। जीवन के सभी संघर्षों में धर्म को बढ़ावा दो, वही आपकी सबसे अच्छी रक्षा करेगा। जब हम अपने इच्छा शक्ति के अधीन होते हैं तो हम अपने कर्मों को पूरा करते हैं, परंतु फिर भी कर्म में आत्मा का अधिकार नहीं रखते। ध्यान और आत्मा की शांति से मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान सकता है और अपनी आत्मा में मेरे रूप को पहचानता है। जो व्यक्ति अपने कर्म को ध्यान से करता है, वह भीष्म, द्रोण और कर्ण की तरह ब्रह्मा की प्राप्ति का समान फल प्राप्त करता है। कर्म को अपने ईश्वर के लिए करो और इसके फल को उसके हाथ में छोड़ दो। आपकी योग भूमि केवल आपके कर्मों के लिए होती है, फल के लिए नहीं। जब तुम अपने कर्मों को मेरे लिए करते हो तो तुम मुझ में एकमात्र अधिकारी बनते हो। आपके आत्मा को कभी नष्ट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यह अच्छे और बुरे कर्मों के पीछे से अनादि है।